हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन करते हैं। पीछे जी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या पूछा है, देखिए। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 1 एंड 1 3 आर इन द रेशो 5:4 इज, ये इक्वेशन दी हुई है लोकस की। और उसके बाद ये आगे वैल्यू पूछ रहा है a² + 2b + 3c + 4d + e की। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए, देखो लोकस दिया हुआ है, यानी लोकस अपने आप में क्या है, एक पाथ होता है, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, एक्स और वाई से बनती हुई। तो इस पर ही वो लोकस का कोई न कोई पॉइंट जो बोल रहा है ये वो लाई करता होगा। तो मान लीजिए एक्स वाई इज द पॉइंट, तो इफ एक्स वाई इज द पॉइंट which lies on the given locus। ये गिवन लोकस क्या है, ax² प्लस dy² प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस 170 इजिकल टू 0। ये लोकस दिया हुआ है, इस पर कोई पॉइंट एक्स वाई लाई करता है। अब इस एक्स वाई लाई, जो एक्स वाई लाई करता है इस लोकस पर, तो इसका एक कंडीशन दिया हुआ है कि दूसरे पॉइंट, जो दो पॉइंट है 2 1 और 1 3, इसको, इससे इनकी डिस्टेंस क्या है, 5:4 के हिसाब से है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारा, सपोज ये पॉइंट में 2 1 मान लेता हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए मेरे पास 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ कहीं मेरे पास सपोज एक्स वाई पॉइंट है ना, जिसका लोकस हमको दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, मान लीजिए इसको कुछ मान लेते हैं, ये पी क्यू और आर मान लेता हूँ, है ना। तो हमको क्या दिया, जो आर पी है, आर से पी और क्यू से पी की डिस्टेंस, ये रेशो दी है 5/4। ये तो दिया हुआ है आरपी, है ना। आरपी का पॉइंट क्या है, 2 1, है ना। 2 1 से लेकर एक्स वाई, और इसकी डिस्टेंस हमको 5/4 दी हुई है ना। और अब देखो सिंपल है, अगर हम इन डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। सपोज एक्स वाई तो हमने मान ही लिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि जिस जो लोकस पर लाई कर रहा है ना। तो आरपी कैसे निकालेंगे, आरपी डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे आरपी के बीच, है ना। तो आरपी निकालते हैं, 2 - x² प्लस 1 - y², x2 - x, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये तो डिस्टेंस आएगी इस पॉइंट की। ठीक इसी तरह से क्यूपी, क्यूपी क्या हो गया, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, है ना। ये भी अंडर रूट में है पूरा। ये डिस्टेंस हो गई, और ये इक्वल टू हमारे पास है 5/4। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, है ना। और ये अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हट गया। और मैं अब ये क्या लिख रहा हूं, कि ये जो है पूरा जो भी आएगा, ये जो 416 हो जाएगा ना, ये इस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला, ये नीचे वाला। तो ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खोल के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा भैया,
ये खोल लेते हैं तो 4 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2x आ गया, 2 टू जा 4, 4x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, है ना। ठीक इसी तरह से इसको भी खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, है ना, माइनस 2y और प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, 25 ये है, ये खोलेंगे 1 स्क्वायर 1 हो गया, है ना, समझ गए, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये प्लस 9, ठीक है, माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं तो देखो ये माइनस 4x है, 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना, तो ये तो 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 लिख लो और माइनस 64x हो जाएगा, ये 16 अंदर ले जाएंगे और प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हम कर चुके हैं। अब ये 2 है तो 32y हो जाएगा प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 1 और 9 क्या हुआ 10, और ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई होकर 250 आ जाएगा और माइनस 2x माइनस 50x प्लस 25x स्क्वायर और 6 के साथ हो जाएगा 25 6 जा 150, 150y प्लस 25y स्क्वायर। अब सारे x और y वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो भैया, है ना, सबको चलो इस तरफ ले जाते हैं, ये बड़े है ना, 25y स्क्वायर, सो 16, ये पहले x को ले लो, ये 16 है ये 25, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्या लिखूंगे 9x स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर वाले हो गए। अब एक्स वाले देख लो, ये माइनस 64 है, ये माइनस 50 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 14x, ये x का हो गया। अब y है माइनस 32y और 150, ये माइनस में आएगा, 150 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, ये 18 आएगा ना, 50 में से 32 गया तो 18y हो गया ये, है ना। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा ये 80 और 25, है ना, 25 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा 170 आ गया, 170 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अब हमें हमारे हिसाब से ये इक्वेशन आई, और इसने क्या इक्वेशन दे रखी है लोकस की, यही तो है लोकस की इक्वेशन, इसने दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। अब इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा 9, बी इक्वल टू भी क्या आएगा 9, है ना, सी तो एक्स वाई तो है नहीं, इसमें सी 0 आ गया, है ना, और डी कितना आ गया, डी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, तो हमारे पास कितना है 14, है ना, और ई किसका कोफिशिएंट है वाई का, तो ई हमारा माइनस में आएगा माइनस 118, है ना। अब इस ये वैल्यूज आ गई, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है ये ए स्क्वायर प्लस 2b, क्या निकालना है, इसको यहाँ लिख लेते हैं कहीं पर, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 2b कितना हो जाएगा 2 9 जाए 18, 3c तो कितना होगा 0 क्योंकि c तो 0 है, प्लस 4d यानी 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 प्लस ई यानी 118। अब देखो इसको सॉर्ट आउट कर दो, है ना, ये सारा ऐड हो जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा, तो 6 और 8 14 और एक 15 का 5,
कैरी हुआ 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 8 14, 14 और 1 15 माइनस 1 1 8। तो 155 आ गया। ये 155 में से 118 गए, कितना आएगा? 5। 15 में से 8 गया 7, तो 37 आ गया। ये कितना आ गया? 37। यही आंसर है। 37 आंसर है ना इसमें। तो ये सी वाला है ना, इसका सी इज द आंसर।